गुड इवनिंग। चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, एंकरिंग, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग इज दैट्स अगर उसको बहुत साफ सरल शब्दों में बोलूँ तो वो एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो बहुत अलग अलग मूड में अंदाज एक अंदाज जो है, दैट इज़ कंपेयरिंग। बस वही कंपेयरिंग है जो आपका एक अपना अंदाज़े बयां, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर रीडिंग कि आपके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आ गई और आपने उसको रीड कर दिया। कंपेयरिंग में आपके जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, आपका भी टैलेंट, इट्स ऑल काउंट, है ना। पर हाँ, उसको अगर हम लेवल्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ फिज़िकल अपीयरेंस, कि आप कंपेयरिंग करते समय स्टेज में किस आउटफिट में है। तो अब उसमें एज वाइज, है ना, उसमें प्रोफाइल वाइज, उसमें सिचुएशन वाइज ड्रेस डिसाइड होती है। पर अगर मैं कहूँ कि एक कॉमन, अगर उसके लिए हम फीमेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो फीमेल के लिए सबसे कॉमन ड्रेस है जो एक लेडी के लिए अगर सजेस्टेड है तो वो है साड़ी, और मेल के लिए ऑफ कोर्स ट्राउज़र्स और शर्ट है, और बहुत अच्छा सोबर। देखिए, एक बात याद रखना कि आप जितने नॉर्मल और सोबर रहेंगे आप उतना ऑडियंस के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो हमारी साड़ी, उसका चॉइस वो भी बहुत मैटर करता है। तो आप एक अच्छा एलिगेंट सा ड्रेस अगर पहने हैं, पर अगेन कि क्या सिचुएशन है। पर हाँ, अगर मॉडर्न साड़ी आप कुछ नया पहनते हैं तो सबसे पहले कि नया एकदम स्टेज में ट्राई नहीं करना है। वो आपका पहना हुआ हो या आपने उसको एक आध बार पहन के प्रैक्टिस कर ली है, आप देख रहे हो कि आपको कुछ चुभ नहीं रहा है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हमारा कम से कम एक बार ट्राई कर चुके हो हम उस ड्रेस में, तो दैट शुड बी प्रेफरेबल, वो साड़ी या वो जो भी कुछ है। दूसरी बात, फुटवेयर। तो फुटवेयर हमारे, मैं अपने अपने एंगल से बात कर रही हूँ, तो उसके लिए हमेशा सैंडल शुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि सैंडल, टाइट वाले सैंडल हमेशा हमारी चलने की आ, हमारा स्टेज में थोड़ा मूवमेंट तो होता है, तो वो हमारी उस चलने के तरीके को ही बदल देते हैं, क्योंकि फिट रहता है तो आपका चलने का ढंग बहुत अलग हो जाता है। अब आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ अभी, फिर कभी बनाऊँगी तो फिर बताऊँगी कि मेकअप। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप ओपन हेयर रख रहे हो या फिर आप टाई कर रहे हो, बांध रहे हो। तो आप कोशिश करो कि जूड़ा बनाओ, और अगर खुले हैं तो कोई बात नहीं, पर यस, ओवर मेकअप कभी भी नहीं, कभी नहीं। जितना नॉर्मल और सिंपल अच्छा मेकअप, एलिगेंट मेकअप हो, उतना अच्छे आप लगोगे, है ना। तो ये तो सब एक तरह का मेकअप और सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं एंकरिंग, जो सबसे ज़्यादा आपका बोलना, क्योंकि एंकरिंग एक रीडिंग नहीं है कि किसी ने स्क्रिप्ट लिख दिया हमने रीड कर दिया। एंकरिंग एक अंदाज़ है, एक कहने का, हर बात एक अलग लहजे में बोली जाए, हर बात का एक अपना फ्लेवर है, हर बात जो आप कह रहे हैं स्टेज में, उसका तरीका बहुत अलग है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूलेशंस होते हैं इस स्पीच में। एंकरिंग की स्क्रिप्ट जो होती है उसकी स्पीच में बहुत सारे मॉड्यूलेशंस होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन। तो कभी हाई टोन में, कभी लो टोन में, कभी गाना गाते हुए, इस तरह से आपको बोलना है। अच्छा,
फिर जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि आ, हम थोड़ा सा उसको डिविनिटी के साथ ही स्टार्ट करें किसी भी प्रोग्राम को। तो इस तरह से हम एक कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम सबका वेलकम करें, सारे गेस्ट, ऑडियंस। और ऑडियंस को ये फील होना चाहिए, आप करवाइए वहाँ से, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ सेरेमनी। आप मास्टर हैं, उस पूरी सेरेमनी के मास्टर आप हैं, एमओसी। तो जब आप अगर मास्टर हैं तो आपको ऑडियंस को भी ये फील करवाना है कि ये जो आज इवेंट है बिकॉज ऑफ यू, यू आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इवेंट। आपके कारण प्रोग्राम है, तो वो आपकी स्क्रिप्ट में ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो आप सबसे पहले हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो आपने कहा, नमस्कार मित्रों, मैं स्वाति सिंह मंच से आप सभी पधारे माननीय जनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर हिंदी में इंग्लिश में बोले तो गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एट द आउटसेट I would like to invite, I would like to welcome all of you on this auspicious occasion or great occasion or beautiful evening, whatever. इस तरह से सबसे पहले वेलकम करना है। फिर आपके जो गेस्ट अगर आ गए हैं, कुछ गेस्ट आगे पीछे कभी कोई आ रहा है, तो उनका नाम लेके कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में विकास शौर्य जी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस तरह से कुछ भी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक पूरा प्रोग्राम है आपके पास, तो उसका फ्लो, उसको देखते हुए कि मंच पर आसीन करवाना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर गेस्ट टू द स्टेज, राइट। सो देयर शुड बी डिफरेंट स्क्रिप्ट। और आपके अगेन कि आपके हर हर सेंटेंस जो है वो एक ही स्केल पे जाए। जनरली क्या होता है, बोलते बोलते हम कई बार आखिरी शब्द ड्रॉप कर देते हैं, तो यू डोंट हैव टू ड्रॉप, यू हैव टू मेंटेन द सेम स्केल। कि अगर आप कहते हैं कि नाउ आई इनवाइट मिस्टर BK प्रसाद टू प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज, तो आपकी वॉइस स्टेज तक सेम होनी चाहिए। और कंपेयरिंग जो है वो जितना पेशेंस, जितना आप अपना टाइम लेकर बोलोगे, उतनी इफ़ेक्टिव होगी। और एक बात और बता दूँ, दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माई साइड, दैट्स नॉट टू स्पीक मच, less words and more expressive. We should be more expressive with the very less sentences or less words. लोग सुनना नहीं चाहते, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारे तरफ से ना बोला जाए। It is better to speak very less but more expressive. And common words should be used. क्योंकि हम सबके मास है, वो मास है, दैट्स अ कॉमन पीपल, बिकॉज ऑडियंस इज ऑलवेज मिक्स। तो वो हमारी बात सब तक पहुँचे, और सब तक पहुँचने के लिए हमें जितनी सिंपल भाषा का उपयोग कर सकते हैं उतनी सिंपल भाषा का उपयोग करिए। फिर ऑडियंस को बार बार बीच बीच में आप एड्रेस करते रहिए कि आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। लेकिन एक्सेस इज़ ऑलवेज पैरिशेबल, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, पर हाँ, ऑडियंस को बराबर वेटेज मिलता रहे। आप
कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बार बार मैं कह रही हूँ, आपको बहुत अच्छे अच्छे शेर शायरी जो बहुत सोबर हैं वो याद होना चाहिए। मैं यहाँ एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। कभी कभी हम ओवर एंथुजियाज्म में हमारे हम टंग ऑफ स्लिप हमारा स्लिप ऑफ द वर्ड्स बहुत होता है, हमारी टंग स्लिप हो जाती है और हम कुछ भी बोल जाते हैं ओवर एंथुजियाज्म। तो प्लीज़ maintain the dignity always. I would like to share one incident that in our institution, once upon a time, however, 3 4 years back, there was presentation, and one very renowned speaker came to us, and he was taking our session, faculty session, and everything was good, average. He was speaking well, and some of the examples he had given, very nice examples he had given, but at last he became very much enthusiastic, and all of a sudden he opened his he removed his t-shirt, and then we all, many female faculties were sitting there, and then immediately he realized that he had done something wrong, and then he put on like his dress and all, and he actually went to behind the stage, and then whatever, after some time he came back and he said, sorry, I'm very sorry, but such type of mistakes, or speaking something vulgar, sher shairi or something, so that's a, once it's a slip of tongue, and once it is slip means slip, it cannot be removed, right? It cannot be undone, which is done. तो बहुत बच के, बहुत ओवर एक्साइटमेंट में कुछ नहीं बोलना है, बहुत शांति से। और हाँ, पर हम अच्छे हेल्दी जोक्स ज़रूर बोलिए ताकि एक चेंज बना रहे। दूसरी बात, पॉलिटिक्स और रिलीजन कैन नेवर बी कंक्लूडेड। कभी भी आपको किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे पॉलिटिक्स से और रिलीजियस स्टेटमेंट। तो कोशिश करिए कि वहाँ आप बड़े कॉमन स्टेज में खड़े हैं, जहाँ पे आज मल्टीमीडिया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल, आप कभी भी रिलीजियस कोई कमेंट मत कीजिए, कभी पॉलिटिकल मत कीजिए। हाँ, हम एक आधी हेल्दी जोक कर सकते हैं, पर ऐसा जोक जो किसी को हर्ट ना करे, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। फिर प्रोग्राम के बीच में अगर आपको लगता है कि कुछ आपसे कोई बात होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, टू हर इज़ ह्यूमन, हम सबसे गलतियां होती हैं। तो अगर मान लीजिए कभी कुछ आपने बोल ही दिया, तो उसको बार बार स्टेज से इमोशनल होके सॉरी या इस तरह से भी नहीं करना है। जो हो गया, एक आध बार आपने बोला, बट दैट इज़ डन, अगेन दैट कैन नॉट बी अनडन। तो विच इज़ डन मीन्स डन। और आपको मैं अगले उसमें स्क्रिप्ट भेजूँगी और उसमें भी बोलूँगी, पर अच्छे शेर शायरी आपको याद करना है। और अगर ऑडियंस मिक्स ऑडियंस है तो आप चाहो तो जो शेर बोल रहे हो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अब जब आती है बारी, सारे प्रोग्राम हो गए और उसके बाद बारी आती है अगर कंक्लूड करने की, तो याद रखिए कि आपकी तरफ से थैंक्स ऑडियंस को जाना चाहिए। तो आप पूरा इवेंट रैप अप करने के पहले, वोट ऑफ थैंक्स बुलाने के पहले, आपने अपनी तरफ से फिर से एक बार सबको एक्नॉलेज किया, ऑडियंस को एक्नॉलेज किया, गेस्ट को एक्नॉलेज किया, आपके फ्रेंड्स मेंबर्स को एक्नॉलेज किया, और फिर आपने कहा कि ना आई वुड लाइक टू कॉल सो एंड सो फॉर वोट ऑफ थैंक्स, और फिर इस तरह से प्रोग्राम को वाइंड अप करिए। इसी बीच में आप कोशिश करिए कि एक दो अपडेट्स कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कस करें, अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से हम सेशन को एंकरिंग कर सकते हैं।
तो अभी तो आज मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो, छोटे छोटे से टिप्स देना आपको शुरू करूँगी मैम। पर हाँ, मैं स्क्रिप्ट भी शेयर करूँगी कि एक फ़्लो है तो उसमें किस तरह की स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है। तो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू, राइट? थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।